नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात और प्रतिशतता। अनुपात हम लोग पहले भी जान रहे हैं कि अनुपात दो मात्राओं की तुलना है। जैसे एक टोकरी में दो प्रकार की सब्जी है, 8 केजी आलू और 2 केजी प्याज है। तो आलू और प्याज का वजन का हमको अनुपात निकालना है। मात्रा क्या है यहाँ पर? वजन। तो वजन का अनुपात जब निकालेंगे तो देखेंगे कि आलू का कितना वजन है, 8 केजी, और प्याज का 2 केजी। ये हो गया 8/2, कट गया 4/1, 4:1। तो जब अनुपात निकालते थे तो इतने पर छोड़ देते थे। अब हमको बताना है प्रतिशत। किस चीज़ का? आलू का। तो हम बता रहे हैं आलू के वजन का प्रतिशत। तो आलू कितना है? 8 केजी। और कुल सब्जी कितना है? 10 केजी। तो आलू का वजन लिखेंगे और टोटल लिखेंगे 10, और उसमें गुना कर देंगे 100% से। ये 10 से 10 कट गया, हो गया 80%। तो पहले क्या बोलते कि आलू प्याज से कितना गुना है? 4 गुना। लेकिन अब बोलेंगे आलू कितना है? 80% है। तो प्याज कितना होगा? प्याज का प्रतिशत होगा 2 केजी, नीचे 10 केजी गुना 100%, ये कट जाएगा 20%। आई बात समझ में? हम लोग क्या ले रहे हैं? जिसका अनुपात निकालते थे उसको ऊपर रखते थे, और जिसका फिर ये नीचे रखे। आलू पहले, ऊपर प्याज उसके बाद। जब अनुपात में हमको अनुपात मालूम हो गया, उसी को प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो प्रतिशत में क्या करेंगे कि जिसका प्रतिशत निकालना होगा उसका मात्रा ऊपर और कुल मात्रा को नीचे, और तब गुना कर देंगे 100% से। ठीक है। अगले सवाल में हम बताएंगे सीधे अनुपात से हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, आपके बोर्ड पर एक सवाल है कि एक आयत है जिसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3/2। अब इसका हमको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो लंबाई का प्रतिशत लिख रहे हैं। देखिए, लंबाई का प्रतिशत कैसे बनाए? तो लंबाई कहाँ है? यहाँ पर। उसके बाद क्या है? चौड़ाई। यानी लंबाई पहले है, यानी लंबाई है का अनुपात हो गया 3 और चौड़ाई है 2। तो यहाँ लिख देंगे 3, और बटा में हो जाएगा 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे 3/5, और गुना 100%। ये 5 से कटेगा 20, 60%। ठीक है। अब देखिए, चौड़ाई अगर निकालना है, चौड़ाई का प्रतिशत ये होगा 2/5 और गुना 100%। 5 से कटेगा, तो बोलिए 40%। आई बात समझ में? क्या किए कि जिसका निकालना है लंबाई का, तो लंबाई कहाँ है? ऊपर में। उसके बाद है चौड़ाई। तो 3 अनुपात, यानी लंबाई का 3 और चौड़ाई का 2। तो 3/5, 3 और 2 को जोड़ देंगे, और उसके बाद 100% से गुना करेंगे। समझ में बात आई कि रेशियो जब दिए रहेंगे तो जिसका निकालना है ये देखेंगे कि वो कैसे है, ऊपर में है कि नीचे में है, और तब उस अंक को लिख देंगे, और कुल दोनों का जोड़ नीचे रहेगा, अतः प्रतिशत के लिए
100% से गुना करेंगे। समझ गए? अब बाकी सवाल बनेगा नहीं? अच्छा, एक सवाल और बताते हैं, इसको आप तब तक उतार लीजिए। देखिए सवाल है कि झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात है 4:1। अब इस अनुपात को हमको किस चीज में बदलना है? प्रतिशत में। तो लिखेंगे, देखिए गांव की जनसंख्या का प्रतिशत क्या निकले? गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। अब इस सवाल को फिर पढ़िए, गांव और उसके बाद है शहर। तो गांव का जब लेंगे तो लिखेंगे ऊपर में 4 और इस दोनों को जोड़ देंगे 4/5, 100% से गुना, 5 कट गया, यहाँ हो गया 80%। तो गांव की जनसंख्या निकल गया 80%। शहर की प्रतिशत जब निकालेंगे, देखिए शहर की जनसंख्या का प्रतिशत, तो क्या करेंगे? कुल प्रतिशत कितना होता है? 100। तो उसी में से इसको माइनस कर लेंगे, 100 घटाओ 80% लिख दिए 20%। अगर शहर का पहले निकालते तो 100 में से 20 घटा देते तो गांव की जनसंख्या निकल जाता 80%। तो जहां पर 2 अनुपात दिए रहेंगे तो उसमें एक अनुपात निकाल लेंगे और उसको प्रतिशतता का जब हम मालूम हो गया तो दूसरे के लिए क्या करेंगे कि उस संख्या को 100 में से घटा लेंगे। देखिए अब हम लोग समझ गए कि अनुपात और प्रतिशतता एक ही है। क्या अंतर है कि प्रतिशतता में नीचे क्या होता है? 100 में हम चर्चा करते हैं, अनुपात जब लेते हैं प्रतिशत माने 100 में कितनी चीज हो रही है। तो अनुपात को हम लोग किस चीज में बदल दिए? प्रतिशत में। अब पहले हम लोग अनुपात वाला सीखे थे, अब इस बार क्या सीखे कि 2 रहेगा तो हमको एक ही को अनुपात में बदलना है, दूसरा जो है 100 में से घटाकर लिख देंगे। ओके, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अन्य सवालों को बनाएंगे। अगले दिन हम लोग इसका जो बाजार में उपयोग होता है या आम जीवन में उपयोग होता है कि इतना प्रतिशत लाभ, इतना प्रतिशत हानि, या इतना प्रतिशत छूट मिल रहा है, इतना प्रतिशत बट्टा मिल रहा है, इन सब सवालों को कल देखेंगे। इसको आप उतार लीजिए। धन्यवाद।